रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह निम्नलिखित हैं। ठोस S, द्रव L, गैस G, जलीय विलयन AQ। गर्म करना, गैस मुक्त समीकरण संतुलित, PPT अवक्षेपण का निर्माण, कर्मण्यता अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा उपचयन अभिक्रिया, छठा अपचयन अभिक्रिया, सातवां रेडॉक्स अभिक्रिया, आठवां ऊष्माशोषी अभिक्रिया, नौवां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस। नोट: बुझा हुआ चूना का उपयोग दीवार के सफेदी करने में किया जाता है। दूसरा, बुझा हुआ चूना वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बनाती है। तीसरा, मजे की बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहते हैं। चौथा, संगमरमर का सूत्र CaCO3 होता है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 बराबर CaCO3 प्लस H2O। वियोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। विस्थापन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व को कोई दूसरा तत्व विस्थापन कर देता है उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 बराबर FeSO4 प्लस Cu। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रथम यौगिक के तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को तथा दूसरे यौगिक के तत्व प्रथम यौगिक को विस्थापन कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl। उपचयन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Cu प्लस O2 बराबर 2CuO। उपचयन अभिक्रिया, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अपचयन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ZnO + C बराबर Zn + CO। यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ग्रहण करता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 को गर्म करने पर CaO + CO2 बनता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का मुक्त होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया या श्वसन की क्रिया। दूसरा C + O2 बराबर CO2। संरक्षण धातु की ऊपरी सतह पर रंगीन परत का जमना संरक्षण कहलाता है। और जब धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके ऊपरी सतह पर रंगीन परत का निर्माण हो जाता है, उसे संरक्षण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। दूसरा सोना एवं चांदी पर काला रंग का होना। तीसरा पीतल एवं तांबे के बर्तन पर हरा परत का जमना। संरक्षण से बचने का उपाय। पहला पेंट करके, दूसरा ग्रीस या तेल लगाकर, तीसरा क्रोम लेपन करके, चौथा यशद लेपन करके, पांचवा मिश्र धातु बनाकर आदि। विकृत गंधिता वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में रखने पर खराब हो जाता है तथा इससे गंध भी निकलने लगता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने का उपाय वायु रोधी बर्तन में रखना चाहिए। दूसरा नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करना चाहिए। दहन जब किसी पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, इस क्रिया को दहन कहते हैं। नोट ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी दहन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन की क्रिया होती है। ठोस पदार्थ जलने से दहन की क्रिया होती है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। दूसरा दहन के पोषक पदार्थ होनी चाहिए। तीसरा ज्वाला ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, उसे ज्वाला कहते हैं। जैसे मोम जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। केरोसिन तेल जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। एलपीजी का पूरा नाम द्रवभूत पेट्रोलियम गैस है। यह एक ईंधन है जो
जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। इसमें ब्यूटेन C4H10, प्रोपेन C3H8 तथा एथेन C2H4 का मिश्रण होता है। नोट: एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। दूसरा, एलपीजी एथिल मरकैप्टन के कारण गंध करता है। एथिल मरकैप्टन का सूत्र C2H5 होता है।